हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस 5 मिनट कीर्तन करते देन विल स्टार्ट। ठीक है। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबको जोर से बोलना है, ठीक है ना। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे। जय ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम ललिता विशाखा जय हो राधे श्याम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम। जय गौर निताय जय गौर निताय निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज का हमारा टॉपिक क्या है? श्रद्धा के विभाग। श्रद्धा के। तो बिफोर वी स्टार्ट पिछले अध्याय से किसी को कुछ याद है? 26 पॉजिटिव पॉइंट्स है। यस 26 पॉजिटिव पॉइंट्स टू अटेन मोक्ष एंड 6 पॉइंट्स टू रिमेन इन द नॉन मोक्ष। वेरी गुड में रहना ही पड़ेगा। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा याद रखा। काम क्रोध मोह से मुक्त रहिए। काम क्रोध लोभ काम लोभ हाँ, यस वो नरक के द्वार है। नरक के 3 द्वार। दैट इज कहते हैं ना हम टिकट ले लेते हैं कहीं का, फिर कंफर्म टिकट है तो हमको जाना ही है ना वहाँ पे। मैडम आप कौन कौन से उससे मुक्त हो? हाँ?
आप कौन कौन से उससे मुक्त हो? कोशिश कर रहे कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, कोई मुक्त तो कोई नहीं है, सब ट्राई कर रहे हैं, सब ट्राई कर रहे हैं। प्रैक्टिस में आ रहा है। आखिरी प्रैक्टिस दुनिया में ट्राई कर रही है। वो एकदम धड़ाक से नहीं करने का, स्लो स्लो स्लो। वो अपनी स्ट्रेटेजी रखती है। हाँ। यस माता जी आप बताओ। हाँ वर्तते काम कारक न सिद्धि माप्नोति न सुखम न परम गतिम। हरी बोल, वेरी गुड। देखिए ट्राई किया, मतलब कितना अच्छी बात है। वाह। यस माता जी। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारक न च ब्रह्म वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। हरी बोल, ग्रेट, वेरी ग्रेट। लेडीज मेजॉरिटी में है जीत है। भाइयों भाइयों। भाई साहब लेडीज मेजोरिटी में रहनी चाहिए। नहीं, नहीं। देखिए एक्चुअली क्या होता है ना, के दो पहिए। ये ऐसा होता है जो श्रद्धा का विषय होता है ना, वो माता जी लोगों में ज्यादा होता है, हृदय थोड़ा कोमल होता है, तो ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जब भी आप झुकाव देखेंगे ना, आप कहीं पे भी जाइए तो माता जी की भीड़ थोड़ी ज्यादा होती है, मतलब उनका हृदय पहले से ममता भरा होता है, कोमल होता है। पुरुष थोड़ा सा माइंड से भी चलता है और कैलकुलेशन से भी चलता है, उसका शरणागति आना बहुत डिफिकल्ट होता है। Yes. उसका दिमाग लगाएगा, ये तोड़ेगा, वो जोड़ेगा, इधर जोड़ेगा, ये सही नहीं, ये कौन वो, फिर कहीं जाके होता है, और होता भी है तो उलझा रहता है इतना कि वो शायद कर नहीं पाता इतना, और जो कर लेता है ना तो वो बहुत अच्छा कर लेता है। पुरुष सबको एडजस्ट करके चलता है। जैसे कहते हैं ना, कुकिंग करना है, पुरुष कभी कभी कुकिंग करता है तो बहुत स्वादिष्ट बनाता है। शेफ सब। हाँ, तो जब पुरुष इसके अंदर आ जाता है तो घर का वातावरण चेंज हो जाता है, पूरा घर का माहौल चेंज हो जाता है। बहुत अच्छा लगा माता जी आप लोगों ने जो ट्राई किया। और किसी को कुछ ऐड करना है पिछले अध्याय से? सबसे बड़ी न्यूज दे देता हूँ, सब लोगों के फुल आफ्टर फुल मार्क्स है। पहली बार ऐसा है, किसी का एक नंबर भी नहीं कटा है। अरे लास्ट टाइम थोड़ा इजी भी था। मैंने थोड़ा इजी भी रखा है इस बार, मैंने कहा थोड़ा, और कम भी था। हाँ वो कंटेंट इतना ही था, मैं कहा थोड़ा इजी रखते हैं तो सबके फुल आफ्टर तो फुल, सबको खुश कर दिया सबको जाए। खुश कर दिया। मैं कभी अभी 18 अध्याय कंप्लीट होने वाले थे, एक बार सबका पूरा का पूरा नंबर आना जरूरी है। एक क्वेश्चन में 10 ये ऑप्शंस थे, ठीक है ना, उसमें एक भी गलत हो तो सीधा 10 ये एक ही जाता, एक ही जाता उसमें एक ही जाता मार्क्स आपका। वो मुझे पता है, तीसरे मैंने कहा एक ही जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा बहुत लगा। सोच के मैंने आंसर नहीं, सोचना जरूरी है, सोचो पढ़ो, इसीलिए कुछ बनाते इतनी मेहनत करते ताकि हम उसको, ये एक्चुअली क्या है, ये सब सिस्टम क्या है, रिवीजन करने का एक्चुअली। हाँ, ऐसे तो हम कभी सोचेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, कुछ आया तो वी विल रिवाइज इन दैट फॉर्म। यस। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद टुडेज सेशन। आज का हमारा टॉपिक है श्रद्धा के विभाग। ये जो है ना श्रद्धा के विभाग, हमने 14वें अध्याय में क्या पढ़ा था, किसी को याद है? वैसे किसी को याद नहीं रहता। प्रकृति के 3 गुण पढ़े थे ना, प्रकृति के 3 गुण, उसी का इलेबोरेटेड वर्जन यहाँ पर आएगा। गुणों के हिसाब से सब डेफिनेशन इस चैप्टर के अंदर भी आएगी, उसी का ये एक्सटेंडेड फॉर्म है यहाँ पर। तो ये कैसे क्या है, इसकी शुरुआत होगी अर्जुन के एक प्रश्न से, फिर पूरा चैप्टर में भगवान पूरा चैप्टर में उसका क्वेश्चन का आंसर देंगे। हमने ऑलमोस्ट 16 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब 90% जर्नी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आज एक और फिर एक लास्ट फाइनल अध्याय का एक सेशन होगा। नेक्स्ट संडे हॉलीडे रहेगा, नहीं बाबा जी? अच्छा, नहीं मैं तो नहीं जाऊँगा। 18 के बाद। नहीं हॉलीडे जा रहा होता। हम क्या जैसलमेर जा रहे हैं, हमारे भांजे की शादी है। अच्छा, तो कोई बात नहीं। तो थोड़ा पहले से ध्यान रखना, पहली बार होगा वीकली ऑफ कहते हैं एक ना, वीक ही हॉलीडे 18 के बाद। मतलब ये नेक्स्ट संडे, अच्छा, नेक्स्ट संडे गैजेटेड हॉलीडे है, किसी को मतलब क्लास की तो हम छुट्टी क्या है। करेंगे, कहीं तो बैठते हैं। वोटिंग हमें तो आदत हो गई प्रसादम और 9 से 10 नहीं, उस दिन वोटिंग भी है। वोटिंग भी है। कल तो 26 को मैडम करा देगी हाँ नाश्ता। ठीक है, चलो फिर चलिए हम चैप्टर के ऊपर आते फोकस करते हैं। इसमें छोटे सेक्शंस है, चैप्टर तो छोटा ही है, चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन क्या इनको समझने के लिए पहला अर्जुन जी इंक्वायरी करेंगे। क्या इंक्वायरी करेंगे कि अनऑथोराइज्ड वर्शिप ऑफ दोज हु हैव फेथ व्हिच इज नॉट डिस्क्राइब्ड इन द स्पिरिचुअल। मतलब ये होता है कि वो आध्यात्मिक वाला दिखावा तो कर रहा है, लेकिन शास्त्र के हिसाब से पूजा नहीं करता, अपने मन माने ढंग से करता है। इंडिया के अंदर बहुत सी जगहों पे, ओ हरे कृष्णा वेलकम, आप कब आए? कल आए? प्रभु जी कहाँ हैं? हाँ। तो
बहुत से लोग ना पूजा पाठ करते हैं, विधि विधान करते हैं, लेकिन शास्त्रों के ढंग से नहीं करते हैं, मन माने ढंग से करते हैं। अब ये कल्चर कैसे चालू हो गया कि जैसे मान लीजिए किसी ने XYZ कह दिया ये हमारे भगवान है, उसकी XYZ उन्होंने बिलीफ चालू कर दी, XYZ पूजा पाठ चालू कर दिया, XYZ सब कुछ कर दिया। शास्त्रों के अंदर उसका वर्णन है कि नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे में ऐसा होता है, और 3 पीढ़ी बीतने के बाद तो कोई सवाल ही नहीं पूछता कि हमारे में ऐसा होता है हमारे। इसीलिए क्या इतने सारे देवी देवता, इतने सारे सिस्टम। अच्छा, देवी देवताओं की जो होती है ना पूजा, वो लक्ष्य के साथ होती है, उद्देश्य के साथ होती है। जैसे ये वाला व्रत कर लो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, ये वाला व्रत कर लो आपको ये वाला फायदा मिलेगा। तो देवी देवताओं की होती है ना, उसे उपासना कहा जाता है। भक्ति जो होती है वो भगवान की होती है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग्स। अब अर्जुन जी क्या पूछ रहे हैं कि वो लोग, किससे पूछ रहा है? हाँ? किससे इंक्वायरी कर रहे हैं? 2 ही लोग हैं, कृष्ण से अर्जुन कृष्ण। दोनों का ही संवाद चल रहा है। ये तो ये बात होगी, रामायण अभी खत्म होने वाले, राम जी कौन है, ये बात होगी। मैं तो मतलब कि अरे अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछना अच्छी बात है। अर्जुन जी जो भी जिज्ञासा कर रहे हैं कृष्ण से कर रहे हैं कि आप मुझे आंसर दीजिए, बात से ठीक है ना। उसके बाद में आएगा कि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं वो इंसान की श्रद्धा और उसका जो है वो सब डिसाइड करता है। अपने अपने स्वभाव के हिसाब से लोग एक विशेष का पालन कर लेते हैं। आपको बताऊं कि बहुत सी जगह पे आप जाएंगे ना तो अलग अलग इतना है क्यों हमारे इंडियन कल्चर के अंदर, उसका कारण ये है हर नेचर का इंसान है। क्या है? हर नेचर का इंसान है। कौन सा इंसान किस नेचर का इंसान कहाँ जाके सेटिस्फाई होगा वो उसका अपना इंडिविजुअल लुकआउट है। जैसे क्या होता है, कुछ लोग है ना भांग पीने के आदी होते हैं, ये होते हैं ना, तो वो महादेव को ज़्यादा पूछते हैं। अरे महादेव तो शुद्ध भक्त है, वो ये सब नशा वशा ये सब नहीं करते, ये तो तुमको जब आपको सेटिस्फेक्शन लेना होता है, इसीलिए ये भगवान के नाम के ऊपर सारी की सारी चीज़ें होती है। जन्माष्टमी में जुगाड़ खेलते हैं। हाँ, ये सब अपना अपना है सबका। भगवान ने कभी ये सब नहीं कहा, लेकिन ठीक है सबका कोई ना कोई किसी न किसी बहाने कुछ तो करे। जैसे भी ये गणपति उत्सव भी हमारे यहाँ होता है, ये एक शास्त्र विधि विधान वाला चीज नहीं है, लेकिन हाँ लोकमान्य तिलक ने चालू किया था कि गेट टुगेदर हो अंग्रेजों के साथ में, जो हमारा ये होने वाला उस विधान से ये हुआ था। ये कोई वो चीज नहीं है जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। अब इसके अंदर आप देखो तो सबसे ज्यादा जुगाड़ भी इसी के मूर्ति के पीछे ही खेलते हैं, दारू पार्टी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब चलता है। मतलब ये स्वयं का मनोरंजन वाला चीज बना दिया है। लोग डीजे लगाएंगे, फिल्मी गानों पे नाचेंगे, परफॉर्मेंस लाएंगे, बाहर के इवेंट मैनेजर को बुलाएंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन किसके लिए करेंगे? सेल्फ मनोरंजन के लिए। भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं होता है कोई भी कार्य। भगवान की प्रसन्नता के लिए क्या, तो वो सही है। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए वो नहीं। आइए ब्रो जी, वेलकम। हमने आपको बहुत मिस किया। हाँ जी। उसके बाद में आएंगे कि फूड, खाना पीना, वो भी 3 गुणों के आधार के ऊपर डिपेंड करता है। फिर सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइस का मतलब होता है यज्ञ। यज्ञ भी गुणों के हिसाब से होता है। 3 तरह की ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी का मतलब होता है तपस्या। तपस्याएं भी 3 तरीके की होती है, और तपस्याएं भी कैसे 3 गुणों के हिसाब से अलग अलग तरीके की तपस्याएं होती हैं। फिर चैरिटी मतलब दान। दान भी 3 तरीके के गुणों के हिसाब से होता है। फिर लास्ट में आता है कंक्लूजन कि कैसे हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठे और कैसे भगवान की तरफ हमारा मुख मोड़े, और क्या है वो सब हम कंक्लूजन के अंदर देखेंगे। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से? प्रभु जी आपसे करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी? आप लोगों को समझ में आई बात? मैंने जो आपको बोला वही चीज़ है कि वो लोग क्या करते हैं अपनी कल्पना के अनुसार। मुझे ये चीज़ सही लगता है, मुझे ये चीज़ सही लगता है। मान लीजिए कोई चीज़ एक ऑर्गेनाइज हो रही है, वो कहेगा ऐसा कर लेते हैं, वो कहेगा वैसा कर लेते हैं, वो कहेगा वैसा कर लेते हैं। मैंने तो अभी ना कहना नहीं चाहिए, कीर्तन के अंदर था हमारी सोसाइटी में ही, तो उसमें ना पैकेट आता है ना, उस पैकेट के ऊपर लिखा था भोग। क्या लिखा था? बूंदी प्रसाद था वो, उस पर क्या लिखा था? भोग लिखा था। अब टेक्निकल नॉलेज ही नहीं है बंदों को, भोग किसको कहते हैं, प्रसाद किसको कहते हैं। भोग वो चीज होती है जो भगवान को अर्पण किया जाता है। जब अर्पण करके हमें जो वापस मिलता है उसको प्रसाद कहा जाता है। कॉन्सेप्ट समझा कहने वाला छोटा सा? तो सब कुछ अपने अपने हिसाब से चलता है, किसको वर्शिप करना है, किसकी पूजा करनी है, क्या नियम पालन करना है, क्या नियम नहीं पालन करना है, सब अपने अपने कहते हैं ना
सुविधा के हिसाब से। मुझे ये जमता है इसलिए मैं ये करता हूँ, मुझे ये चलता है। यहाँ जाते हैं तो यह दारू पीना अलाउ है यार, यहाँ पे ना नहीं बोलते हैं, इसीलिए मेरे को ये चीज़ चलता है। यस प्रभु जी। नॉट डिस्प्यूटिंग, मैं एक बहुत इधर अर्जुन और कृष्ण की वार्तालाप हो रही है, तो शास्त्रों से पहले लिखे गए थे। शास्त्र क्या है प्रभु जी? वेरी गुड इसमें क्वेश्चन। देखिए, हाँ शास्त्र ने अर्जुन Yes, ने yes, कहा yes. है जो शास्त्र के नियमों का पालन न करके, हाँ, हाँ। इसका मतलब शास्त्र पहले लिखे गए। पहले लिखे गए हैं ना, हमारे वेद बहुत है सनातन काल से। जब से ये ना क्रिएशन नहीं हुआ था ना प्रभु जी, उसके पहले वेद आ चुके थे। ओके, तो ये शास्त्र सारे ही आ चुके थे। भगवत गीता में जो पढ़ रहे हैं ना, ये सब शास्त्रों का निचोड़ है एक्चुअली। क्योंकि इतने सारे शास्त्र है ना, इतने सारे शास्त्र है कि आप 3 साल की एज से शुरू करिए, आप 80 साल के हो जाओगे तो भी सारे शास्त्र नहीं पढ़ पाओगे। और इतने समझना भी तो आना चाहिए। हम सिर्फ 700 श्लोक की छोटी सी भगवत गीता है, यही हम याद नहीं रख पाते हैं। अरे पिछली क्लास में क्या होता है, यही याद नहीं रख पाते, सिर्फ 700 श्लोक है। फिर आप जाओगे उस पुराण में, उसमें इतने 50,000 श्लोक है, वहां जाओगे तो 1 लाख श्लोक है। पढ़ना ही नहीं आता भाई। पहली बात तो संस्कृति नहीं समझ में आती, तो हिंदी का तो बहुत दूर की बात है। तो क्या है कि समरी फॉर्म में है, ये सारे शास्त्रों का एक निचोड़ है। और ये एक्चुअली फाइनल इंस्ट्रक्शन इसलिए कि ये भगवान के मुख से निकला है, श्री भगवान ने स्वयं कह दिया, इसीलिए उसके ऊपर कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, सिंपल सी चीज पूछेंगे यहाँ पे कि जो लोग मनमाने ढंग से काम करते हैं तो वो लोग कौन है। अब भगवान इसके ऊपर पूरा डिटेलिंग शुरू करेंगे। सेक्शन 1 हमारा कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस, नेक्स्ट शुरू करते प्रभु जी। भगवान ने कहा देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उनकी श्रद्धा के 3 प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। ठीक है, प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतो, रजो और तमो। इस सब की ही कॉम्बिनेशन है। इवन ये जितनी भी योनियां है ना, 84 लाख योनियां, सुना ना अपने सबने, 84 लाख योनियों में हर जगह परसेंटेज मिक्सिंग है। किसी के अंदर सतोगुण ज़्यादा है, किसी में रजो ज़्यादा है, किसी में तमो ज़्यादा है। तो उस मिक्सचर से अलग 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 इतनी सारी वेराइटीज, इतने सारे क्षेत्र, इतने सारे कपड़े हैं हमारे। क्या है, ये सब हमारे कपड़े हैं एक्चुअली। आज हम ये कपड़े पहने हैं, कल के दिन हम कोई दूसरा कपड़ा पहनेंगे, कल के दिन हम तीसरा कपड़ा पहनेंगे। तो ये हमारी जर्नी, हमारे सारे कपड़े यहाँ पे दिख रहे हैं गुणों की सब। भगवान अब इस चीज को समझाएंगे। नेक्स्ट। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर गुण के हिसाब से वो अपनी श्रद्धा विकसित कर लेता है। नेक्स्ट। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। देखिए 3 गुण होते हैं। अब 3 गुण के अंदर क्या, जो सतोगुणी है वो किसकी पूजा करेगा, रजोगुणी किसकी करेगा, यक्षों व राक्षसों की। तमोगुणी किसकी करेगा, भूत प्रेतों की। ये भूत प्रेतों की आपने देखा, बहुत से तांत्रिक होते हैं, सिद्धि हासिल करते हैं, प्रेत को बुलाते हैं, भूतों को बुलाते हैं। हाँ, जो भी है तांत्रिक विधि के साथ वो लोग भी करने वाले हैं। वो लोग उसको पूछते हैं ना, तो जब उनकी गति होती तो उन्हीं के बीच में जाके जन्म लेते हैं। आप जिसको ध्याओगे, भगवान ने तो साफ कहा, आप जिसको ध्याओगे आप उसके बीच जाके जन्म। मुझे ध्याओगे तो मेरे धाम आओगे, XYZ देवी देवता को मानोगे तो उसके धाम पे जाओगे। जो जैसा सोचेगा वो वहां जाएगा। यहाँ पे मैंने ना एक एग्जाम्पल लिया हिटलर का। आपको पता है इंडिया के अंदर एक रियल इंसिडेंट है ये। कोलकाता के अंदर 2nd वर्ल्ड वॉर के दौरान एक इंसान हिटलर की पूजा करता था। हिटलर का नाम सुना ना? जर्मनी। तो हिटलर की पूजा क्यों करता था? बोला कि उसके पास में ना पहले पैसा नहीं था। तो जैसे दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो कुछ कुछ चीज़ों की काला बाजारी शुरू हो गई, ब्लैक चीज़। तो इकट्ठा करना, युद्ध के समय शॉर्टेज हो जाती ना, अभी गैस बाटला भी हो गया तो सब कैसे इकट्ठा करते फिर बेचते हैं। तो उसने काला बाजारी करके बहुत धन कमाया, बहुत धन कमाया, मतलब बहुत कमा लिया। तो उसके मन में क्या थॉट आया, मेरा भगवान कौन है? हिटलर है। हिटलर की वजह से मैंने पैसा कमाया। तो ये इंडिया की मेंटालिटी है। आपको किसी भी एक चीज से फायदा मिला, आप उसकी पूजा करने लग जाओगे। आपने देखा हो ना, साउथ में जाएंगे रजनीकांत का मंदिर बना देते हैं,
कोई अमिताभ का बना देता है। इवन मोदी का मंदिर बनाने लगा तो मोदी ने मना कर दिया था कि मेरा कोई मंदिर होना नहीं चाहिए, उसने साफ इनकार कर दिया। ये हमारी इंडिया, जैसे अभी भीमराव अंबेडकर साहब, पूछते हैं ना उनको भी, वो संविधान लेके आए थे, आरक्षण दिया था, तो वो जो जाति है, जो भी कास्ट है, वो उनको पूजा करने लग जाते हैं। अम्बेडकर तो अपने अपने हिसाब से पूजा विधि विधान शुरू कर देते हैं। अब ये कितना सही है कितना नहीं सही है, ये इंसान को खुद डिसाइड करना चाहिए। ये जैसे जलाराम बाबा है, साईं बाबा है, हाँ, सत्य साईं बाबा है, बहुत मानते हैं उनको लोग। देखिए क्या होता है, एक होता है भगवान की विभूतियाँ, जैसे मान लो कोई संत आ गए, अब वो संत आ गए बहुत अच्छे हैं, भगवान का मैसेज भी दे रहे हैं आपको, सब कुछ कर रहे हैं आपको, भगवान का रास्ता पर बुद्धि आपके अंदर होनी चाहिए कि भगवान अलग है और भगवान की ये जो मैसेंजर है ये अलग है, ये दोनों एक नहीं है। भगवान को भूल के इनको ही। हाँ, जैसे मान लीजिए मैं बहुत अच्छी क्लास ले रहा हूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल, आपके कहा भाई आपको देख के तो हमें इतना अच्छा लगा, आपकी वजह से हमने माला शुरू कर दी, प्याज लहसुन छूट गया, ये करने तो आप मेरी पूजा करने लग जाओगे, एग्जाम्पल। ऐसा तो होगा नहीं। मान लीजिए किसी ने कर भी दिया तो वो क्या सही है कि नहीं, आपको गलत समझने, मैं कौन हूँ, एक मैसेंजर हूँ, हम क्या कर रहे हैं। और अच्छा क्या होता है, कभी कभी जो वक्ता होता है ना, बोलने वाला, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, पिघल जाता है इंसान, क्या हो जाता है, पिघल जाता है, अरे यार यही सब कुछ है, बस इसके चरणों में स्वर्ग है, यही हमको तारेगा, यही सब कुछ है। तो भगवान कौन है, और भगवान के जो क्या होता है कि हम सभी भगवान के ही अंश है। देखिए हम क्या है, समुद्र की एक बूंद है, क्वालिटीज वही है उस बूंद के अंदर, और भगवान पूरा समुद्र है। आप समझिए कहने मतलब, हम उनके ही एक अंश हैं। तो क्या है कि ये अंश कितना विकसित होता है उतना ये प्रभाव डालता है, और उसके प्रभाव के हिसाब से इसमें शरणागति आ जाती है। बट हमको एज ए ह्यूमन बीइंग इतना नॉलेज होना चाहिए भगवान कौन है और कौन भगवान नहीं है। इतना अगर हमें पता रहेगा तो ये कंफ्यूजन, एक्चुअली इतनी सारी दुकानदारी इंडिया में खुलती ही नहीं। आप देखो ना कितने सारे बाबा लोगों की दुकानदारी चलती है, कितने सारे आश्रम बन जाते हैं, कितना सब कुछ हो जाता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट ही क्या है, उनको ही आप भगवान मानने लग जाते हैं। अरे उन्होंने तो भगवान का मैसेज दिया था ना आपको कि मेरे को भगवान की तरफ जाना है, ये करना है, उनकी पूजा करना थोड़ी चालू करना था। हाँ, उनका आदर पूरा करना है, गुरु के आदर पूरा होता है, सम्मान पूरा होता है, एज गुड एज सब कुछ करना होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, गुरु अलग है भगवान अलग है। इतना कॉन्सेप्ट हमेशा। अ पर्सन हु सेज आई एम गॉड, कोई भी गुरु अगर ये कहे ना कि आई एम गॉड, वो गॉड नहीं, वो डॉग है। आपको ये चीज क्लियरिटी पता होनी चाहिए। हाँ, वो भी भगवान को ही मानते हैं। वो किसको मानते हैं, भगवान को। वो स्वयं कभी नहीं कहेगा कि मैं भगवान हूं, भगवान खुद भी नहीं कहते। तो बस भगवत गीता में आके एक जगह कहा है उन्होंने, अहम सर्वस्य प्रभु, मैं ही सब कुछ हूं, मेरी शरणागति ले लो। अब क्या होता है कि ये अपने हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से नहीं। अब आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना, किसी ने हिटलर की पूजा कर दी, किसी ने किसी की कर दी, किसी ने किसी की कर दी। कोई मान लो बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना चाहता है, वो सचिन तेंदुलकर की करना चालू कर देगा कि मैं उसके जैसा बैट्समैन बनना चाहता हूँ, कि जो भी है। तो हर एक का एक रोल मॉडल होता है। रोल मॉडल से हम इंस्पायर हो सकते हैं, उससे हम सीख सकते हैं, हम उसकी पूजा नहीं कर सकते, रिस्पेक्ट पूरी रख सकते हैं। ठीक है, ये चीज अपनी हो गई। 3 तरीके के गुण होते हैं, 3 तरीके की उपासनाएं बता दी, देवी देवता हो गए, यक्षों की होगी, और ये भूत प्रेतों की हो गई। नेक्स्ट श्लोक का जो लोग दंभ तथा अहंकार से, आपका हो गया, चल सॉरी। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख है तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। देखिए, बहुत कठोर तपस्या करते हैं, वो खुद भी दुखी रहते हैं, और जो देवी देवता को पसते हैं उनको भी दुखी करते हैं। एक्चुअली मैंने ये भस्मासुर का एग्जाम्पल रखा। भस्मासुर ने ना इतनी बड़ी तपस्या करी थी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, आपको पता है। तो भस्मासुर क्या करता था, मांस का एक एक टुकड़ा निकाल के आहुति देता था। यानी इमेजिन, अपना मांस का टुकड़ा निकाल निकाल के उसने आहुतियाँ दी। तो भगवान शंकर ने भी सोचा, रही क्या आदमी आ रही है, चलो जाना ही पड़ेगा, इतना तो ये सब कुछ कर रहा है। फिर उसको उसने मांगा, तो बाकी की स्टोरी सबको पता ही है। तो क्या होता है कि ऐसी कठोर तपस्या करते, इस टाइप की करते, खुद भी दुखी रहेंगे और सामने वाले के भी वो नहीं। तो ये सब के असुर कहे जाते हैं। बहुत से असुरों की स्टोरी तो आपको पता ही ना, ऐसी ऐसी तपस्याएं करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या होता है, लाभ खुद का चाहिए होता है। हिरण्यकशिपु ने भी किया तो क्या चाहिए, लाभ चाहिए। सारा शरीर गल गया था हिरण्यकशिपु का,
सब चींटियों ने वगैरह ने सबने खा लिया था, कंकाल हो गया था। लेकिन क्या चाहिए? वही चीज़ चाहिए। लास्ट में ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, बोला मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले मैं ही अमर नहीं, देखो कहाँ से अमर कर दूंगा। तो वो सब चीज़ें एंजॉयमेंट के पीछे, और मैं अमर हो जाऊँ, मैं सर्वस्व बन जाऊँ, मैं ही भगवान बन जाऊँ, इस मेंटालिटी के साथ चलते आए। नेक्स्ट, जहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। अब भगवान इन सब की डिटेलिंग बताएंगे आपको, यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है, जैसे इंसान का जो रवैया है, उसको क्या चीज़ पसंद आती है तो आप उसका गुण बता सकते हो, ये इस गुण का इंसान है, ये सतोगुणी है, ये रजोगुणी है कि ये तमोगुणी है। उसके खाने पीने के टेस्ट से आप उसको एनालाइज कर सकते हो कि हाँ ये बंदे का ये स्वभाव हो सकता है। वह भी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का होता है। यही बात यज्ञ के लिए भी होती है। ऐसा नहीं कि आपने यज्ञ कर लिया तो सब कुछ ही सही है, ऐसा नहीं है। यज्ञ के लिए भी, तपस्या के लिए भी और दान के लिए भी, ये 3 चीज़ें हैं। ये तीनों गुणों के हिसाब से चलता है। इन सब की डिटेलिंग भगवान हमको बताएंगे। अब इन सब के भेदों के विषय में मुझसे सुनिए। सेक्शन 2 कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फूड इन 3 मोड्स। देखिए, खाने की बात आती है तो सबको इंटरेस्ट आना चाहिए एक्चुअली, और सबको रहता भी है एक्चुअली। खाना क्या चीज़ है? चलिए नेक्स्ट पढ़ते पहले हम इसको। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख और तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रस में निक, स्वास्थ्य पर तथा हृदय को भाने वाला होता है। पहला वाला जो भगवान बता रहे हैं ना, वो कौन सा वाला बता रहे हैं? कौन से गुण का है? सात्विक गुण, मतलब सतोगुण वाला। ऐसा क्या होता क्या है? ये सबको प्रिय होता है, आयु बढ़ाता है, अच्छा स्वास्थ्य देता है, जो भी सतोगुण वाला भोजन है आपका, और ये सब तृप्ति प्रदान करता है और हृदय को भी भाने वाला होता है। ऐसे कहते हैं ये जो सतोगुण वाला भोजन है, ये इजी टू गो इन, इजी टू गो आउट। इससे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं ना, मिर्च मसाला है, बहुत ज़्यादा न तीखापन है, न ये है न वो, ये सात्विक लोगों को पसंद होता है। देखिए 2 चीज़ है, ये शब्द सिमिलर है, आपको समझ लगा था? कौन से 2 शब्द? भोजन और भजन। इसमें फर्क क्या है? मात्रा का फर्क है। मात्रा मतलब नहीं, मात्रा मतलब ये हाँ, मात्रा लगाना मतलब रिस्ट्रिक्शंस देना क्वांटिटी का, कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मात्रा किस में लगी है? और भजन में कोई मात्रा है? नहीं। हम लोग का उल्टा होता है। हम लोग क्या करते हैं? भजन में रिस्ट्रिक्शन लेते हैं इतना ही करने का, और भोजन आने दो, एक टाइम अभी भी आने दो। सुबह का नाश्ता हो गया, उसके बाद कुछ फ्रूट्स आ गए तो वो भी आने दो, फिर लंच में भी वो आ गया, फिर और कुछ लेके आ गया, चलो ये भी आने दो। आज बारिश हो रही है तो भजिया निकाल दो, आज ये कर दो। तो ये अनलिमिटेड चलता है, अनलिमिटेड चलता है ना। तो यहाँ मात्रा नहीं होती है, और मात्रा हम कहाँ लगाते हैं? यहाँ लगाते हैं। एक माला बोला है ना ये प्रभु जी ने करने को, तो एक तो कर ही देंगे ना। एक किया, सियापा खत्म, रख दो माला साइड में। क्या एक माला बोला, एक माला हो गया, कीप इट अवे, हो गया, उससे ज़्यादा थोड़ी करने का। तो यहाँ और यहाँ में ये फर्क होता है। और हमको क्या करना है अभी? इसके ऊपर मात्रा नहीं लगानी है, मात्रा इसके ऊपर लगानी है। देखिए शब्द के अंदर ही मात्रा है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डाइटिशियन के पास जाएंगे तो क्या रिकमेंडेशन आएगी? सब मात्रा ही लगा के देगा। इस टाइम में इतना, इवन मैंने सुना अमिताभ बच्चन अपने मन से कुछ नहीं खा सकता। अमिताभ बच्चन का डाइटिशियन एनी टाइम उसके साथ चलता है। बोले 70% लीवर खराब है उसका। आज कितना 78 के ऊपर का हो गया ना, वो 80+। तो भी इतना फिट एंड फाइन क्यों है? और 70% लीवर डैमेज है उसका। वो एक केक का टुकड़ा भी अपने मन से नहीं खा सकता। वो जितना डाइटिशियन बोलेगा ना उतना ही खाएगा। मात्रा। जितेंद्र है, जितेंद्र ने कितने टाइम तक तो वो सलाद पे ही टिका रहा। हाँ? नहीं, वो मात्राएं लगाई ना उन लोगों ने, क्योंकि मात्रा लगाई, उनको पता है शरीर ही उनका एसेट है, यही उनका बिजनेस है। ये बिजनेस को अगर नहीं संभालेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्वालिटी है ना हर एक की। आप देखेंगे बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं,
नरेंद्र मोदी, हाँ मोदी साहब भी। आमिर खान ने जब दंगल पिक्चर बनाई थी तो इतनी डाइट फॉलो की थी उसने, एक तरफ इतना बॉडी बिल्डिंग और एक तरफ इतना मोटा आदमी। आप ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो देखो तो आपका दिमाग खराब हो जाए, इतना कैसे किया। सुबह 4 बजे उठना, 4 बजे पहली डाइट लेना। वो डाइट देने उठाने के लिए बंदा रखा था कि ये उठाएगा और ये मुझे 4 बजे इतनी डाइट देगा, 6 बजे ये देगा, 8 बजे ये देगा, 10 बजे ये देगा। ऐसे साइकिल में एम्प्लॉयज रखे थे ताकि उसको 6 महीने में तैयारी हो सके। हम लोग तो हमारे हिसाब से चलते हैं, मन किया तो खाया, मन किया तो नहीं खाया। डाइटिशियन के पास गए, चार्ट बना के दे दिया, 10 दिन फॉलो करेंगे, 11 दिन 60 साल हो भाई, आने दो भजिया। चार्ट अंदर देते हैं, हाँ चार्ट ऐसे अलमारी में रख देते हैं। अलमारी में रख देते हैं। तो सबके साथ यही होता है। थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करना होगा रेस्ट्रिक्शन में, भजन में नहीं है, भोजन में। विल पावर होनी चाहिए। हाँ नेक्स्ट, अत्यधिक तिखट, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पादन करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पादन करने वाले होते हैं। अत्यधिक तिक्त, तिक्त का मतलब तीखा, खट्टे, नमकीन, गरम, गरम का मतलब हॉट हॉट सर्विंग नहीं, मर्चा वाला, गरम ऐसा गरम मसाले वाला मसाले वाला जो अंदर जाके भी जलन उत्पन्न करता है। कई बार होता है बहुत मसाले वाला खा लो, अंदर 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 तो नीचे भी अंदर गंदा गंदा सब जलन जलन, हर जगह जलन 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 जलन। वो भी मजे लेते हैं। वो चटपटे हैं, ये है, तो ये सब क्या जलन उत्पन्न करने वाला है। और ये रजोगुणी को प्रिय होता है। किसको प्रिय होता है? तो ये ज्यादातर हम लोग को प्रिय होता है। तो हम लोग ज्यादातर किस कैटेगरी में आते हैं? रजोगुणी में आते हैं। और कुछ कुछ तामसी है। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। अगर आपको निरोगी जीवन जीना है, ये कोई डॉक्टर नहीं कह रहा है, ये भगवान ही कह रहा है। सात्विक लोगे, सात्विक चलोगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, आयु भी आपकी बढ़ेगी, मन भी शांत रहेगा। क्योंकि जैसा अन्न लोगे ना, जैसा डाइट जाएगा वैसे ही आपका मन भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट। खाने से 3 घंटे पूर्व उठाया गया स्वाधीन, वियोजित एवं सड़ा, झूठा तथा वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। अभी पहले बताया सतोगुण का, फिर रजोगुण का आ गया, अभी तमोगुण वाले को। ऐसे लोग को कौन सा खाना प्रिय होता है? देखिए, खाना बनने के 3 घंटे बाद अगर आप उसको खाते हैं ना तो वो तमोगुणी हो जाता है। अब ज़्यादातर लोग बोलेंगे भाई मेरा टिफिन तो घर में बन जाता, 8:30 9 बजे बन जाता, मैं तो 1:30 2 बजे खाना खाता हूँ। घर से ऑफिस जाता हूँ, टिफिन लेके जाता है ना लोग। तो लेकिन ये चीज़ क्या है? तमोगुणी है। पका लिया अगर आपने उसको, उसके बीच में 3 घंटे बीत गए अगर, तो अब आजकल तो कल्चर ही क्या है, अमेरिका में जाओ सब जगह एक बार खाना बनता 2-3 दिन तक चल जाता है। फ्रिज में रखते हैं, ओवन में गर्म करके खा लेते हैं। 24 घंटे सब चलाते ही, मतलब आज की डेट में सब हो गया। लेकिन जो अगर सही में अगर फॉलो करता है, जिसके पास सुविधाएं भी हैं, ऐसा नहीं बोले आजकल क्या लाइफ में इतने व्यस्त हो गए कि ये सब प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो पाता है। अब कोई मान लो जॉब कर रहा है, मुंबई में रहता है, कुछ भी करता है, वो तो बंदा 5 बजे जाके लोकल पकड़ने की फिराक में रहता है। मैं 5 बजे उठूंगा, टिफिन तैयार करूंगा, वहाँ जाऊंगा, मुझे 12 बजे लंच खाऊंगा, तो 6 घंटे बाद खाने वाला है। तो डेट इज प्रैक्टिकली नॉट वेरी मच पॉसिबल। हो सकता है वो वहाँ जाके किसी टिफिन का अरेंजमेंट कर ले या वहाँ जाके कुछ कर ले। इसीलिए आपकी लाइफ में कितनी सुविधा भगवान ने आपको दी है, कितना आप उसको फॉलो कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल। लेकिन भगवान क्लियर कह रहे हैं कि 3 घंटे ज़्यादा गया तो वो तमोगुणी है। स्वाधीन, वियोजित एवं सड़ा और झूठा। ये झूठे के ऊपर तो क्या हो गया ना, लोग आजकल ट्रेंड हो गया कॉलेज इन लड़कों में वगैरह में, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, चल तू एक सिप ले ले, फिर मैं एक सिप लेता हूँ। दिस इज द ट्रेंड। अरे फ्रेंडशिप में कोई झूठा मीठा नहीं होता है। क्या बोलते हैं? दोस्तों में कोई झूठा मीठा कुछ नहीं होता। अरे झूठा होता है भाई, झूठा नहीं खाना चाहिए। वो झूठा खाओगे वो तमोगुणी के अंदर आता है। इट इज़ वेरी वेरी, आजकल ट्रेंड के अंदर लोग मानते ही नहीं कि झूठा मीठा कुछ नहीं होता दोस्तों में, चलो आने दो आने दो आने दो, ऐसा नहीं होता। भगवान खुद कहता है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती है? तामसी लोगों की होती है। सेक्शन 3, अस्पृश्य वस्तु। झूठा मतलब जो कहते हैं ना स्पर्श करने लायक नहीं होगी, ऐसा अस्पृश्य। या जो खाना बनाते हैं, मतलब जो मेरे बड़े बनाती है तो उतनी शुद्धता से नहीं बनाती, हाँ, वो भी तो हो सकता है। वो भी हो सकता है। 2-3 चीजें इसके अंदर।
सेक्शन 3 हमारा कंप्लीट। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। हाँ कोई बात। यज्ञ मतलब समझिए ना, यज्ञ 3 प्रकार के कैसे होते हैं वो देखते हैं। यस नेक्स्ट। यज्ञों से वही एक सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं। देखो, फल की इच्छा नहीं रखना, कुछ है काम है तो पटा लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत, होल्ड करूँ 2 मिनट? कोई नहीं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशों में कर्तव्य समझकर किया जाए और उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। यज्ञ आप कभी भी करो तो उसके पीछे फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। आप फल की इच्छा करते हो तो वो सतोगुणी नहीं है। बट ज़्यादातर यज्ञ किए जाते हैं इच्छा से कि मुझे ये चीज़ मिले, मुझे ये चीज़ प्राप्त हो, और इसको कर्तव्य समझ के करना चाहिए। फल की इच्छा नहीं, हाँ? फल की इच्छा नहीं करना। हाँ, फल की इच्छा नहीं, और शास्त्रों के विधि विधान के अनुसार होना चाहिए। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि ये ना क्रिकेट मैच चलता है तो मैच के अंदर भी लोगों ने यज्ञ करने लग जाता है कि इंडिया जीतेगा। अरे ऐसा कौन सा यज्ञ शास्त्र के अंदर दे दिया कि भाई क्रिकेट मैच जिताने के लिए यज्ञ होता है? सब मनमाने ढंग से सब कुछ भी करने लग जाएंगे अपने मन की शांति के लिए। हाँ, अपने मन की शांति के लिए। मतलब आप समझिए, शास्त्र के विधि विधान के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, अपने मनमाने ढंग से कर रहे हैं। और ये हमारे कर्तव्य है। हम अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर आए हैं, भारतवर्ष में भी जन्म लिया है, इतने सौभाग्य है तो यज्ञ होना चाहिए। हर युग का धर्म अलग अलग होता है। जो सतयुग था उसमें क्या था, मैंने बताया था, किसी को याद है सतयुग में? हाँ, त्रेता में यज्ञ था। राजा रामचंद्र जी यज्ञ से पैदा हुए थे। सतयुग में देखो हिरण्यकशिपु ने तपस्या करी, वो सतयुग हो गया। दूसरा था त्रेता युग, राजा रामचंद्र जी आए थे ना यज्ञ के द्वारा, वो खीर का प्याला मिला था तो यज्ञ चलता, ट्रेंडिंग था उस समय का। तीसरा द्वापर युग में क्या था, अर्च विग्रह की सेवा, पूजा पाठ वगैरह ये सब। चौथा कलयुग, कलयुग में हरि नाम संकीर्तन। तो नाम जब आप करते हो ना तो डैट इज द युग धर्म। ये भी एक यज्ञ है। हम सब साथ में मिलकर अगर जपा करते हैं डैट इज यज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। लेकिन हे भरतश्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। रजोगुण, गर्ववश, गर्ववश समझ गए आप? मेरा समाज में एक प्रेस्टीज है, मैं मेरा प्रेस्टीज रखने के लिए यज्ञ करता हूँ। सबसे ऊंचा स्पीकर कौन सा है, क्या सबसे बेस्ट स्पीकर कौन सा, उसको बुलाएंगे। 50 लाख सेवा देनी पड़ेगी तो अपन देंगे, कोई टेंशन नहीं। 50 लाख का टेंट कर देंगे, 50 लाख की हम प्रसादम कर देंगे, 1.5-2 करोड़ खर्चा कर देंगे। हरिद्वार में ले जाकर 7 दिन कराएंगे, पुरी में ले जाएंगे, द्वारका में ले जाएंगे। डेस्टिनेशन वेडिंग कहते हैं, उसे डेस्टिनेशन कथा कराएंगे। लेकिन किसके लिए कराएंगे? अपनी प्रसिद्धि के लिए, प्रसिद्धि के लिए, गर्व के लिए कि मेरा नाम होगा, मुझे लोग कहेंगे मैंने कौन से स्पीकर को बुलाया था, मैंने किसको किया, डिग्निटी। हाँ, तो वो क्या है, रजोगुण। मेरी प्रशंसा होनी चाहिए, मुझे लोग वाहवाही दे, मुझे लोग और अच्छा समझे और बड़ा समझे। ये हो गया भौतिक लाभ के लिए भी, गर्व भी हो गया। और दूसरा भौतिक लाभ, जो मैंने कहा फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग को क्या कहा जाता है, यज्ञ को राजसी यज्ञ। तो सिर्फ यज्ञ कर लिया और वो जो है सतोगुणी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक्चुअली कलयुग के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बाहर से स्पिरिचुअलिटी का दिखा हुआ है, लेकिन उसकी डेफिनेशन अगर आप भगवान की नज़र से देखोगे तो वो क्या है क्या नहीं, आप खुद एनालाइज कर सकते हो। भगवद गीता की पढ़ने के बाद आपको एक शास्त्र चक्षु मिल जाता है कि हमको इसको किस दृष्टि से देखना है। ये क्रूज में करते हैं, प्लेन में करते हैं, वो क्या करते हैं? कथा अच्छा करते हैं, वो पता नहीं किस में बुराड़ी बाबू करते हैं। करने तो देखो, दादा भगवान के दीपक भाई करते हैं, सबको क्रूज करने में, दो। प्लेन में, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, सबको जो करना करने दो, कम से कम कर तो रहा ना, कुछ नहीं हो सो। हाँ, वो तो है। वो जो भी कर रहा कर, लेकिन वो किस कैटेगरी में आएगा वो हमको पता होना चाहिए। या तो जो कर रहा है या जो करवा रहा है वो अपनी स्टेटस के लिए करवा रहा है,
कि मैंने किस स्पीकर को बुलाया था, मैंने कौन सा ऑडिटोरियम बुक किया, मैंने कौन सी प्लेन बुक करी, मैंने कौन सा रिजॉर्ट लिया था, मैंने क्या प्रसाद में रखा था, मैंने 5 मिठाइयाँ रखी थी कि नहीं रखी, 3 टाइप का नमकीन फरसान रखा कि नहीं रखा, ये सारी चीज़ें। तो ये सब क्या है, राजसी के अंदर गिना जाएगा। नेक्स्ट, जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहित को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है, वह तामसी माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहला तो क्या, शास्त्रों के हिसाब से नहीं करते वो। प्रसाद वितरण किए बिना, बहुत से लोग कह रहे थे ना, प्रसाद नहीं रखोगे तो हम लोग आ जाएंगे, भगवत गीता क्लास के अंदर भी उनको ये श्लोका पढ़ाना चाहिए। अगर आप करते हो उसका प्रसाद नहीं रखना है। हाँ, बहुत से लोग ये कहते हैं प्रसाद रखते हो इसीलिए हम नहीं आ पाते, हमको प्रसाद के लिए अरे 2 दिन पहले बन जाता नहीं, समझिए आप। तो हम भी यहाँ पे बैठ के यज्ञ कर रहे हैं, भगवत गीता का यज्ञ ही हो रहा है ना, तो प्रसाद होना बहुत जरूरी होता है। प्रसाद वितरण होना बहुत जरूरी है। दूसरा, वैदिक मंत्रों उच्चारण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करें। आज लोग पता है वो टेप रिकॉर्डर भी चालू कर देते हैं यज्ञ करने के लिए, साइड में वो उधर से चालू कर देंगे, वो साइड में चल रहा है, हम लोग हमारा काम कर रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं। पंडित तो फटाफट भगा दे भाई, हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना, आपने किसी पुरोहित को बुलाया है, पंडित को बुलाया है, आप यज्ञ करा रहे हो, अगर आपने उसको दक्षिणा नहीं दी है तो वो यज्ञ भी संपन्न नहीं होगा, एंड दैट विल बी कंसीडर्ड अंडर तमोगुण। और श्रद्धा के बिना किया हुआ संपन्न, आपको खुद को ही श्रद्धा नहीं है कि मैं जो चीज करा रहा हूं वो सही है गलत है, कुछ नहीं। और ये जो श्रद्धा के बिना किया जाता है ना, बहुत गड़बड़ चीज है एक्चुअली। आपको खुद को पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। आप तो सोच रहे हो ना कि मैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ, मेरे को श्रद्धा नहीं यार, उसने बोला था, पिताजी दादाजी बोल के गए थे, जबरदस्ती का है, पंडितों को खाना खिलाना है, खिला देते हैं ना यार, क्या जाता है अपना। ऐसी भावना से जो करेगा तो क्या उसको वो चीज़ को फल मिलेगा? उसको नहीं। वो एक खाली इसको एक ऑब्लिगेशन समझता है कि भैया ठीक है, एक रीति रिवाज है या क्या है, उसको बस फॉलो करो, श्रद्धा नहीं है उसके अंदर। तो वो किसके अंदर गिना जाएगा? तामसी के अंदर गिना जाएगा। सेक्शन 4 कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3 तरीके की ऑस्टेरिटी, मतलब 3 तरीके की तपस्याएं। अभी तक हमने क्या क्या सीखा? फूड मतलब भोजन थी 3, फिर 3 यज्ञों के बारे में देखा, अब आ रही है तपस्या के बारे में। पहले 3 प्रकार की बताएंगे, फिर गुणों के हिसाब से बताएंगे। पढ़िए, फर्स्ट कौन है? उधर साहब। परमेश्वर ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा की शारीरिक तपस्या है। देखिए, इसमें 3 तपस्या बताएंगे, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। तो पहले श्लोक के अंदर भगवान हमको बताएंगे शरीर की तपस्या, कि शरीर की जो तपस्या होती है वो क्या क्या चीज होती है। परमेश्वर, ब्राह्मण, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, ये सब क्या है? तपस्या है। तपस्या का मतलब क्या होता है? मान देना, सम्मान देना, सेवा करना, सम्मान देना। और कॉन्सेप्ट भूखा रहना, हाँ? अपने ऊपर खाने का कम करना। हाँ, आप नजदीक पहुंच रहे हो, थोड़ा अपने नजदीक। ऊपर कंट्रोल करना। हाँ हाँ, आप नजदीक पहुंच रहे हो थोड़ा सा। मन को स्थिर करना। हाँ हाँ, त्याग। सर वो भी सही है। समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट, जो आपके आसानी से नहीं होता है। जैसे इन्होंने कहा खाना नहीं खाना, तो वो डिफिकल्ट है, रोज हम खाते हैं, आज नहीं खा रहे तो हमने थोड़ा सा डिफिकल्ट कार्य किया, तो वो हो गई हमारी तपस्या। तो जो नॉर्मल से हम कुछ ज़्यादा करते हैं और डिफिकल्ट करने का प्रयास करते हैं, वो हो गया तपस्या हो गया। तो शरीर की तपस्या क्या क्या हो गई? सब पूजा करना, परमेश्वर, गुरु, ब्राह्मण, माता पिता, ये हो गया। सरलता भी हो गया, ब्रह्मचर्य भी हो गया। एनीबॉडी फॉर किसी को? और अहिंसा, हिंसा ना करना, ये भी एक शरीर की तपस्या। नेक्स्ट। परंतु ये जो आप ब्रह्मचर्य बोल रहे हो, हाँ हाँ, पीछे इसमें
जितने भी ये कथावाचक है कोई ब्रह्मचर्य नहीं। वो तो आपको सोचना है ना प्रभु जी, आपको दृष्टि दे रहे हैं। भगवत गीता आपको शास्त्र चक्षु दे रही है, देखने का नजरिया दे रही है। आप किसको कैसे देखना, क्या एनालिसिस करना, रिपोर्ट करना, वो आपकी, हम क्यों किसी पे टिप्पणी करने जाए। आप समझ रहे हैं ना, कौन सही है कौन गलत है उसका डिसीजन कौन लेगा, शास्त्र के। हम नहीं, हमारा दिमाग तो कभी कुछ गलत कहेगा कभी कुछ सही कहेगा। शास्त्र के हिसाब से होना चाहिए कि भगवान क्या कहते हैं तो ये चीज सही है, भगवान ये चीज नहीं कहते तो ये चीज गलत है। हमको हमारा दिमाग ज्यादा लगाने का नहीं। यस, नेक्स्ट। सच्चे खाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। ये आज का लर्निंग श्लोका एक्टिविटी में भी आएगा, ये इंपॉर्टेंट श्लोका है। देखिए वाणी जो होती है ना, वाणी एक तो तीर चलता है तो सामने वाले को मार देता है, लेकिन जबान का जो तीर चलता है ना वो उससे भी ज्यादा घातक होता है। कई बार वापस नहीं आता, वो वापस नहीं आता। वाणी की तपस्या है, आपने मन में आया वो बोल दिया, सामने वाले का ना पौधा देखा, ना रिश्ता देखा, ना माहौल देखा, जो मन में आया बड़बड़ 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 बोल दिया, फिर बाद में पछताओगे, अरे मैंने इसको ऐसा क्यों बोला। अरे रेपुटेशन बहुत ज्यादा, हाँ रेपुटेशन बहुत ज्यादा है। तो पहला तो क्या, सच्चे बोलना। सच मतलब अच्छा बोलना, सच ओरिजिनल चीज बोलनी है। भाने वाले, कभी भी कहते हैं ना किसी को चुभने वाले शब्द नहीं होने चाहिए। हितकर, उसके फायदे वाले भी होने चाहिए। जो आप वाणी बोल रहे हो सामने वाले का फायदे भी हो। ऐसा नहीं कि मैं उसको डुप्लिसिटी करके, उसका नुकसान करके, उसको पटाने के उसको कर दूं, ऐसा नहीं। अन्य को शुद्ध न, मतलब चुभने न वाले वाक्य बोलना। और वैदिक साहित्य, ये तो ये हो गया क्या क्या नहीं करना और क्या क्या करना। और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना। कितने लोग नियमित भगवद गीता पढ़ते कोई है? अभी तो पढ़ते हैं, अभी पढ़ते ना, वेरी गुड। तो ये क्या हो गई आपकी वाणी की तपस्या हो गई। आप वाणी के ऊपर, जैसे अभी मैं हूं, मैं अभी क्या कर रहा हूं, ये मेरी वाणी की तपस्या है, आपकी कानों की तपस्या है। तब तो दोनों ही लोग कर रहे हैं ना, सर दोनों कर रहे हैं। मैं बोल के कर रहा हूं और आप लोग सुन के कर रहे हैं। तो हर इंसान सेवा तो कर ही रहा भगवान की। वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, ये सब वाणी की तपस्या है। ठीक है ना। तो वाणी में क्या होता है, कटु वचन नहीं बोलना है। शब्दों को बोलो तो अच्छे से बोलो, बोल के बोलो। और ऐसा कहते हैं एक सैंडविच फॉर्मूला होता है। सैंडविच फॉर्मूला क्या होता है, एक टेक्निक है। बैलेंस्ड। हाँ नहीं, सैंडविच फॉर्मूला सुन लीजिए। सैंडविच क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुझे किसी को करेक्शन देना है। मान लीजिए श्याम बिहारी प्रभु जी हमेशा लेट आते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, एग्जांपल। मैं इनको कैसे कहूंगा, एग्जांपल भी दे दिया। तो वाणी भी ऐसे मारे। एग्जांपल सुनिए। पहले मैं क्या कहूंगा, एग्जांपल सुनिए। मैं पहले क्या कहूंगा, श्याम जी आप कितने अच्छे इंसान हैं, आप कितना अच्छा सेवा करते हो, आप कितना बढ़िया माला जो है वितरण करते हो, ये करते हो वो करते हो। अगर आप टाइम से भी आ जाए ना तो कितना अच्छा हो जाए। उसके बाद भी देखिए ना आप कितना अच्छा करते हो, ये करते हो वो करते हो। सैंडविच का मतलब क्या होता है, ग्लोरीफाई, क्लैरिफाई, देन ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई मतलब पहले उसकी तारीफ करो, फिर उसको जो करेक्शन देना वो दे दो, फिर उसको वापस ग्लोरीफाई कर दो। अब क्या होगा, मैं सीधा बोलने जाऊंगा ना, अरे क्या यार श्याम बिहारी जी आप तो यार हमेशा लेट आते हो, ये करते हो वो करते हो, तो उनको बुरा लग जाएगा। आप सुनिए, ये आपके ऊपर एग्जांपल इसलिए आप मैच्योर्ड है, आप मेरा एग्जांपल ले सकते हो, इसीलिए आपके ऊपर लिया, बुरा मत मानिएगा। आप सुनिए, ये हमारे को टेक्निक आनी जरूरी होती है। जैसे क्या होता है, कैप्सूल है, कोई बच्चा नहीं लेना चाहता, दो चीज को ऐसे डाल के अंदर डाल दे तो निकल लेगा, तो उसको बात पहुंच भी गई, हमको जो कहना था, और उसको पता भी नहीं चला इसने क्या बोला, और उसको बुरा भी नहीं लगा। दोनों तरफ से हमने लपेट के दे दिया। तो मतलब पॉजिटिव, ग्लोरीफाई, क्लैरिफाई, देन ग्लोरीफाई। किसी को भी अगर कहना है तो पहले उसकी दो लाइन तारीफें कर दो, फिर उसको जो कहना हल्के से मीठे से कह दो, फिर वापस उसकी तारीफें कर दो। तो तारीफ में ही वो फोकस करता आएगा ज्यादा, और बीच वाली जो होगी अपने आप अंदर चली जाएगी, और नेक्स्ट टाइम वो अच्छे से फॉलो करेगा। सांस नहीं में लपेट के निकल, हाँ, सांस नहीं में लपेट के, चास नहीं में लपेट के दे दो, तो ये होगी, देखो बुरा नहीं लगा। श्याम जी आपको चास नहीं लपेट के, वो पर तो हरियाणा वाला के वो है नहीं। ठीक है, ये होगी हमारी वाणी की तपस्या। बड़ा किया खासियत बोले पेट में आवेगा कोई लपेट लो।
चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम मन की तपस्या। नेक्स्ट इसका नंबर है सदा संतोष, सरलता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि, ये मन तपस्या है। देखिए मन कहते हैं ना, मन एक मंकी होता है। क्या होता है? वो हमने छठे अध्याय में पढ़ा था, मन को वश में नहीं कर सकता। मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, इसको वश में कर सकता हूँ। अर्जुन ने बोला मैं तीर चला के वायु कर दूंगा, बादल को वश में कर दूं, वर्षा को वश में कर दूं। मन वश में नहीं होता है। मन हमारा बहुत चंचल होता है। तो संतोष आना, संतोष बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली, बहुत आसान नहीं है। सेटिस्फेक्शन, हर चीज़ का सेटिस्फेक्शन हो सकता है। खाने पीने का हो सकता है, घूमने फिरने का हो सकता है, कपड़े पहनने का हो सकता है, बिजनेस का हो सकता है, गाड़ी का हो सकता है, घड़ी का हो सकता है। हर चीज़ का सेटिस्फेक्शन हो सकता है। संतोष आना बहुत ज़रूरी है। सुनने का भी सेटिस्फेक्शन हो सकता है कि मैं ये क्लास सुन रहा हूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन है कि नहीं है। हो सकता है कि नहीं हो सकता। प्रसाद खा रहे हैं, उसका भी सेटिस्फेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो संतोष होना बहुत, सरलता, स्वभाव के अंदर भी सरलता, गंभीरता, आत्म संयम, कोई दूसरा आके हमें ना कंट्रोल करे, हम हमारे जैसे संयम में चले, एवं जीवन की शुद्धि, ये मन की तपस्या है। तो पहला हमने क्या देखा? शरीर की तपस्या, फिर देखा हमने वाणी की, फिर हमने देखा तो 3 प्रकार की तपस्या है। सेक्शन हमारा कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब तपस्याएं 3 प्रकार के गुणों के हिसाब से, ये सारा का सारा 3 की कैटेगरी में चल रहा है। भगवान वो 14वें अध्याय को आज इलाबोरेट थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं। नेक्स्ट, भौतिक नाम की इच्छा न करने वाले, भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर की में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न, यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। देखिए, भौतिक लाभ की इच्छा ना करना, वो यज्ञ के टाइम भी ये कहा था कि कोई इच्छा नहीं करना। केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न, यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, जो तपस्या दम पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी रजोगुनी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत। सेम है, दम्भ पूर्वक और सम्मान की इच्छा से जो तपस्या करता है। बहुत से लोग ना चोला धारण कर लेते हैं, ऑरेंज वाला। क्यों पता है? मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, लोग मेरी पूजा करें, मेरी वाहवाही करें, मेरे को घर पर बुलाए, मेरे पैर धोए और मुझे सब भोग अर्पण करें, मुझे ये सब कुछ करें। इस लालच से भी लोग कर लेते हैं। पूजा सत्कार कराने की सम्मान की जाती है, वह राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह न स्थायी होती है न शाश्वत होती है। वो स्थायी ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। वो जो ऑरेंज कपड़ा उसने धारण किया था, उसके अंदर माइंडसेट क्या था? मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए, मेरी वाहवाही होनी चाहिए, मुझे लोग साधु समझे, मुझे लोग तपस्वी समझे, मार्केट में मेरा नाम हो, नाम और प्रतिष्ठा के हिसाब से। नेक्स्ट, मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए, दूसरों का गलत हो, ऐसी तपस्या भी सुनी है आपने कभी? करते हैं ना, दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए और ये सब करने के लिए। वो लास्ट वन, हाँ 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 हाँ, तो क्या दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं? कोई भी ऐसा उद्देश्य लेके चलते हो कि नहीं इसका इससे अहित होना चाहिए, तो वो चीज तामसी है। ऐसा कोई शास्त्र में उदाहरण है आपके पास? द्रुपद ने यज्ञ कराया था कि इस यज्ञ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो द्रोणाचार्य का वध करेगा। याद आया? एक यज्ञ कराया था द्रुपद ने, इंसल्ट फील्ड विद इंसल्ट। मैं ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगा जो द्रोणाचार्य का वध करेगा। द्रोणाचार्य उसका फ्रेंड था, आपको द्रोणाचार्य तो पता ही है ना? दोनों गुरु भाई, एक ही गुरुकुल में साथ पढ़ने वाले क्लास फ्रेंड्स थे, अच्छे फ्रेंड्स। वो अच्छे फ्रेंड्स थे,
फिर वो स्टोरी सबको पता है, वो पहले गाय मांगने गया था, उसने बोला तू ब्राह्मण की तरह दक्षिणा मांग ले तो मैं दूंगा, दोस्त के नाते अधिकार मत मार, राजा और भिखारी की कोई दोस्ती नहीं होती है। ठीक हुआ। तो द्रोणाचार्य को चुप गया और द्रोणाचार्य ने बोला तूने मेरी विद्या का अपमान किया, अब मेरी विद्या से जो बच्चा सीख के आएगा ना वो तुझे हराएगा ना तो मुझे शांति मिलेगी। फिर सब पांडवों और कौरवों को ट्रेनिंग दिया, फिर गुरु दक्षिणा मांगी। दक्षिणा में क्या मांगा? द्रुपद को हराओ, और वो भी जिंदा। द्रुपद तो द्रौपदी के फादर बाद में उन्हें पहले ठहराया था। वो यज्ञ कुंड से ही निकली थी द्रौपदी भी, ये जन्मे नहीं है एक्चुअली। पांडव लोग भी ऐसे नॉर्मल जन्म नहीं हुआ, द्रौपदी का भी नॉर्मल जन्म नहीं, सब अग्नि से ऐसे उत्पन्न हुए ये सब। तो ये सारी स्टोरी देखी हमने। तो फिर लास्ट में उसको हरा भी दिया, हराने के बाद उसको मारा नहीं। द्रुपद को क्या बोला? मैं मेरे वचन का कायम हूं, तूने वचन दिया था हम आधा आधा भोग करेंगे। जब द्रुपद बच्चा था, द्रोणाचार्य बच्चे थे, गुरुकुल में थे, तो द्रुपद क्या बोलता था? वो इंटेलिजेंट बच्चा था द्रोणाचार्य, सब कुछ सिखाता था, ले ये पढ़ ले, ये कर ले, ये कर ले। वो भी अच्छे मार्क्स से पास हो गया, तो उन लोग का अच्छा ट्यूनिंग था। बट जब राजा बन गया तो माइंड चेंज हो गया, पुरानी बातें भूल गया बचपन की, और उसको कुछ याद नहीं रहा, और उसने अपमान कर दिया था द्रोणाचार्य का। फिर द्रोणाचार्य ने अपना वचन निभाया, बोले मैं आज पूरा राज्य जीत चुका हूँ, लेकिन मैं अपना आधा राज्य तुझे वापस देता हूँ। बोले मैंने बचपन में तुझे कमिटमेंट दिया था, हम लोग आधा आधा शेयर करेंगे, अकेले शेयरिंग नहीं करेंगे। उसको और थप्पड़ लग गई कि क्षत्रिय को क्या मार दो ना अगर, तो उसको चलता है। क्षत्रिय मतलब इंसल्ट नहीं चलेगी, क्षत्रिय के लिए इंसल्ट मृत्यु से भी ज्यादा खराब, वो खराब लगता है उसको। फिर उसके लिए उसके रिवेंज में उसने ऐसा यज्ञ कराया था। इससे क्या होना चाहिए? द्रुपद। फिर आपको पता है महाभारत के अंदर वो आता है, धृष्टद्युम्न लास्ट में उसको मारता है। लेकिन द्रोणाचार्य के नेचर देखिए आप, पता है, और उससे पता है कौन से गुरुकुल में भेजा द्रुपद ने? द्रोणाचार्य के गुरुकुल में भेजा ट्रेनिंग देने के लिए। अब ये सोचो कोई बच्चा आ रहा है, यही बच्चा मुझे मारने वाला है, तो कोई उसको ट्रेनिंग देगा? लेकिन द्रोणाचार्य ने ब्राह्मण का फर्ज निभाया, पूरा ट्रेनिंग दी, कोई इसमें भेदभाव नहीं किया। तो ये एक आचार्य होता है, वो कभी भेदभाव नहीं करता किसी। तो भीष्म पितामह को पता था भी मेरे को ये मारेंगे, अर्जुन से मरवाएंगे, तो भी ये मतलब महान हस्तियां होती है सब एक्चुअली। सेक्शन हमारा कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाउ चैरिटी, दान। दान देते आप लोग? दान करते कि नहीं करते? दान हाँ कभी कभी ना, ठीक है। दान एक्चुअली करना चाहिए। दान का भी देखिए ना, शास्त्रों के हिसाब से एक विधि विधान है। हम जो भी अर्निंग लाते हैं ना, उसके अंदर कुछ न कुछ अपवित्रता जुड़ी होती है, कोई दोष जुड़ा होता है उसके अंदर। तो उसको शुद्ध करने के लिए एक हिस्सा थोड़ा सा निकाल के हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उसे कहा जाता है दान कहा जाता है। ये भी 3 तरीके के हैं, सतोगुणी दान है, रजोगुणी दान है और तमोगुणी। आइडियल परिस्थिति ये होती है कि जो भी आप कमाते हो उसमें जो आप खर्चा कर देते हो, जो बच जाता है, कभी उसका 5%, कभी उसका 10% आपको करना चाहिए, अच्छे कार्य के अंदर उसको लगाना चाहिए। क्योंकि हर एक का फिगर अपने आप मन को ही पता होता है, किसी और को तो पता नहीं होता है, आपको वो करना चाहिए। आपका भाव बहुत ज़्यादा अच्छा बढ़ जाता है तो ये रेशियो 50-50 पे भी जा सकता है। आपका मन का भाव है ना। गुजराती में कહેવત છે, આપી जा अथवा મૂકી जा। है आप समझिए, आपी जा अथवा मुकी जा। अब इसका मतलब क्या? आपी जा मतलब या तो तू अपने हाथ से दान कर दे, और नहीं तो एक दिन शरीर तेरा छूटेगा तो मुकी जा। फिर बच्चे पीछे लड़ेंगे प्रॉपर्टी के या जो भी है वो सब कुछ है। या तो तू अपने खुद हाथ से दे दे। बहुत अच्छी है ये कोट, बहुत अच्छा, एक लाइन में कह दिया, सब कुछ आ गया इसमें। आपी जा अथवा मुकी जा। मैंने जो पढ़ा नहीं लाइन, मैं एक लाइन में इतना बम्पर 6 मार दिया, सबको समझ में आ गया। तो ये ट्राई करना चाहिए, अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा दान करिए। एंड्रयू कार्निक का नाम सुना है किसी ने? एंड्रयू कार्निक, एंड्रयू कार्निक सुना है ना? वो मेटल का किंग बना था, पहले रेलवे काउंटर पे टिकट बेचता था, और इतना अमीर बना कि वर्ल्ड का मेटल का किंग बन गया। तो हम जब 5th-6th स्टैंडर्ड में थे ना, हमको स्टोरी आई थी उसकी। तो उसने एक नियम बताया था कि अ मैन शुड स्पेंड हाफ ऑफ हिज लाइफ इन द अर्निंग
आधा जीवन मनुष्य को अपनी कमाई करने, पूंजी जोड़ने में खर्चा करना चाहिए, लगाना चाहिए, और हाफ टू स्पेंड इट, और आधा उसको खर्चा करने में लगाना चाहिए। पूरी जिंदगी नहीं कमाना है, समझिए। हमारे में क्या होता है, कमाई 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 कमाई, 55-60 तक रिटायर हुए तो फिर से कोई बिजनेस चालू कर देगा, फिर से कमाई कमाई कमाई, लास्ट तक होगा, आईसीयू तक जाएगा, तब तक कमाई करेगा। उसको ये चीज़ का नॉलेज ही नहीं होता कि जो मैंने कमाया है उसको मुझे अच्छे कर्म में भी लगाना है। सिर्फ आपके पैसे पे आपका अधिकार नहीं है, आपके पैसों पे कुछ पार्ट का अधिकार आपके रिश्तेदार का भी है, आपके भाई का भी है, आपकी बहन का भी है, आपके फ्रेंड्स का भी है, सबसे ज्यादा कुछ बहनों का। जो जिसको माने, सबका थोड़ा थोड़ा। मान लीजिए आपने बहुत अच्छा बंगलो बना दिया, आपकी घर की बेटी है या बहन है, 10 दिन के लिए आई, आपने मर्सिडीज में घुमाया, सब कुछ किया, तो 10 दिन के हिस्सेदार है वो फैसिलिटी वो 10 दिन तो एंजॉय कर रही है ना, आप समझिए। तो आपके पैसे में हर एक का, सोसाइटी का भी इसमें, गुरुजनों का अधिकार है, सबका अधिकार है, देवी देवता भगवान जिनकी वजह से आपको सब मिला उनका भी अधिकार है। आप अकेले सेल्फिश नहीं बन सकती कि सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा। देने का जज्बा आना चाहिए, देने से कभी कोई घटता नहीं है, देने से बढ़ता है। तो ये हमको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना होगा। अब ये क्या होते, किस कैटेगरी में दान दिया जाता है, कैसे होता है, वो हम समझेंगे। यस, नेक्स्ट। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सार्वजनिक माना जाता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना। बहुत से लोग ना दान करते हैं ना, तो फैसिलिटी एंजॉय क्या मिलेगा मुझे रिटर्न में, मैंने XY संस्था में इतना दान दिया, उस संस्था से मुझे क्या रिटर्न मिलने वाला है? क्या मैं कहीं पे जाऊंगा मुझे स्टे फ्री मिलेगा? क्या मैं आगे जाऊंगा मुझे दर्शन के अंदर पहले खड़ा करेंगे? क्या मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है इसके अंदर? हम जो दान देते हैं, क्या मेरी वाहवाही होगी? क्या मुझे स्टेज पे बुला के फूल माला पहनाई जाएगी? हाँ, हमारी वाहवाही करेगा, हमें VIP ट्रीटमेंट देगा, हमारे साथ ये करेगा। ये होगी आशा। इस आशा के बिना किया गया। ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ पे कि राइट हैंड अगर दान करें तो लेफ्ट को भी पता नहीं चलना चाहिए। और आजकल तो लोग एडवर्टाइज करते हैं कि भैया मैंने तो इतना किया, मैंने तो इतना किया, मैंने तो इतना किया। समुचित काल तथा स्थान में सही टाइम पे। अब मान लीजिए किसी का मंदिर निर्माण चल रहा है, अब मंदिर निर्माण के समय तो दे नहीं रहे हो, फिर कभी जब आपका प्राण छूटने वाला होगा, भाई मैंने सोचा था अब मैं दे देता, अरे उसको उस वक्त की जरूरत थी, उस समय पे तो देते ताकि और मंदिर और अच्छा बनेगा। और काल में तथा स्थान में, और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। योग्य और अयोग्य ये आपको खुद डिसाइड करना होगा, कौन योग्य है कौन ये नहीं। शास्त्र चक्षु आ गए, जैसे प्रभु जी ने क्या वो ब्रह्मचर्य पालन करते हैं कि नहीं करते हैं, वो कुछ पालन करते हैं, तो क्या वो पालन करता है, शास्त्र संगत है कि नहीं है, उसके बेसिस पे ही उसको दान दिया जाता है। इसीलिए जितना हो सके कृष्ण की सेवा में आप जो भी लगा रहे हो वो सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, AC यूज हो रहा है, फैन यूज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब किसकी सेवा में लग रहा है? भगवान की सेवा में लग रहा है। प्रसाद में जो कोई भी लगाता है वो क्या है? भगवान की सेवा में लग रहा है। कभी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन आती है तो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? सब कुछ हमको पता है कि सब कुछ भगवान की सेवा के अंदर लग रहा है, तो जितना हमको पता उतना सही है, वो सब सात्विक माना जाता है। नेक्स्ट। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी राजस कहलाता है। देखिए, इसमें मैंने लिखा नाम के लिए, दान करूंगा मेरा नाम होगा, बोर्ड लगना चाहिए समाज में। मैंने आज पता है, एक रूम मैंने यहाँ पे दान किया, इस रूम के बाहर में नेम प्लेट मेरी लगनी चाहिए। पंखा मैंने दान किया तो पंखे की पत्तियों के ऊपर मेरा नाम लिखा होना चाहिए। वो घूमेगा आपने देखा होगा बहुत सी जगह, धर्मशाला में आप जाओगे ना, पंखों पे भी नाम है। इवन जो बाहर बेंच लगते हैं, रेलवे स्टेशन पे बेंचों पे होता है। हाँ, वो भी होता है। ये तो MLS के होता है MLS के होते कि ये आना अनुदान थी, इसके अनुदान से ये मिला, इसके ये मिला, कोटे से मिलता है इनके लोगों के।
बट ज़्यादातर आप देखेंगे ना तो बहुत बहुत धर्मशालाएं होती है, सब होती है ना, तो लेते हैं भाई एक कमरा तुम्हारे नाम से 1.5 लाख का चेक दे दो, ये हॉल तुम्हारे नाम से 25 लाख का चेक दे दो, तो उस हॉल के बाहर मार्बल फ्रेमिंग में अच्छे से उसका नाम होना चाहिए, क्लियर लिखा होना चाहिए, वो भी स्मृति में, हाँ उनकी स्मृति में या जो भी है नाम होना चाहिए। मरने के बाद नहीं, बहुत से लोग मरने के बाद भी करते, मेरे पिताजी की याद में माँ बाप का तो नाम लिखे नाम, एक्चुअली हर इंसान को नाम चाहिए। कोई इंसान ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर होते जो गुप्त दान करता है, बहुत रेयर होता है। भाई यार ये 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था, 50 लाख तो मैंने ही दिया, मेरा नाम तो नहीं किया, शुड बी ट्रीटेड, किसी को पता ही नहीं लगा, किसी को पता ही नहीं चला, पता लगना चाहिए, पता लगना चाहिए, तो ये होता है नाम। वेल विशर करके लिखता है भाई, वेल विशर। तो ये है ना, देखिए लेवल बहुत डिफिकल्टी से आता है, इतना जल्दी हमारे अंदर ये नहीं आ जाएगा, हमको थोड़ा सा समझना है। या कर्म फल की इच्छा से अनिच्छा पूर्वक, आपकी इच्छा नहीं है, चल ले जा, कोई दिक्कत नहीं, चल ले जा, क्या किया आपने, तो क्या वो दान कहाँ जाएगा, वो किस में जाएगा, अब इसके ऊपर और आएगा तमोगुण का, आप सुनिएगा नेक्स्ट। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसिक कहलाता है। बिना समुचित ध्यान तथा आदर से, आपने उसकी आदर नहीं की, तुत्कार दिया, चल ले जा, ये मान लो पैसे है, ये रख दिया, चल ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेठाई के एटीट्यूड में बैठे थे, आपने 50,000 के बंडल रख दिए, ले जा, कर लेना अपना काम, क्या कोई 50,000 से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बाबा, आपका क्या था, घमंड एटीट्यूड, और आपने उसको आदर से दिया, नहीं दिया। आदर से ऐसे होता है हाथ जोड़ के ऐसे करके दान दिया जाता है, और किसको दिया जाता है, पवित्र स्थान में, क्या अपवित्र स्थान में और अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को। ये सारी चीजें अगर करते हो तो क्या हो जाएगा, तमोगुण आ जाएगा। अयोग्य व्यक्ति, वो व्यक्ति उसके योग्य नहीं था, वो समय भी सही नहीं था, वो स्थान भी सही नहीं था, और बिना समुचित ध्यान तथा आदर, आदर के साथ ध्यान के साथ दान दिया जाता है। ऐसा नहीं कि घर के अंदर 4 जोड़ी कपड़े रखे, हम कभी पहनते तो है नहीं यार, दान कर देते हैं ना, ये भी तो होता है ना कई बार, ये रखे यार चले दान कर दिया, चल लेके जाना, काम वाली को बोलेंगे चल लेके जा, मैडम बोलती है ना पहन लो, नहीं नो कर दो, मतलब वो आदर के साथ आपने नहीं दिया है, वो इतने सत्कार के साथ आप नहीं कर रहे हो, चीज दी, हाँ नहीं। उसमें भी लोग अपनी वाहवाही करते हुए हमने इतना दान कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सेक्शन हमारा कंप्लीट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब है कंक्लूजन, इसको हम पढ़ते हैं। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। यह तीनों संस्कृत अभिव्यक्ति और ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। देखिए अब इन सब चीज़ों से अपन ऊपर कैसे उठेंगे, ये सब चीज़ें हमने जो तीन इतने पूरा ये कंक्लूजन का चल रहा है। ये कंक्लूजन क्या है कि ना ओम तत्सत कर दिया, ओम तत्सत कर दिया मतलब सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया हमने, यज्ञ किया, जो कुछ भी किया। तो ये क्या, ये पहले के ट्रेंड के अंदर ही आता था ये चीज, ओम तत्सत ओम तत्सत। नेक्स्ट प्रभु जी पढ़िए। हाँ अभी जाओ, आ जाओ। अतः योगीजन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं को शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। सदैव ओम से करते हैं। ओम के बारे में हमने पहले भी 8वें अध्याय में वगैरह सब कुछ सुना ही है। और बोलो ना, नेक्स्ट है बोलो। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तप शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। भाव बंधन से मुक्त होना है। नेक्स्ट यस पूजा। परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे प्रतापति, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी
सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान ये सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं वे सत। वही ओम तत्सत को आराम से भगवान जी धीरे धीरे बता रहे हैं। नेक्स्ट, श्रद्धा के बिना हे पार्थ, हे पार्थ, हे पार्थ, हे पार्थ, हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म में दोनों में ही व्यर्थ जाता है। देखिए लास्ट श्लोक का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान एसेंस का ध्यान आपका कहाँ पर लेके जा रहे हैं पता है? श्रद्धा पे, फेथ। टाइटल ऑफ द चैप्टर क्या था? यही था। आपका श्रद्धा ही नहीं है यज्ञ करने में, आप बैठ तो गए हो लेकिन आपका श्रद्धा नहीं है, तो वो गड़बड़ है मामला। आप समझिए, आप दान भी कर रहे हो लेकिन दान भी कर रहे हो लेकिन श्रद्धा नहीं। तपस्या भी करने बैठे हो, श्रद्धा नहीं है। मान लीजिए मैंने आपको बोला एकादशी करना है, ये करना, थोड़ी तपस्या है, अरे ठीक है उसने बोला है तो कर ले, तो अपने को तो क्या फर्क पड़ता है, श्रद्धा ही नहीं है। तो श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है। श्रद्धा जैसे देखिए, अगर हम भगवान को भोग भी लगाते हैं तो हमने प्लेट आगे रख दिया तो भगवान कोई प्रसाद मेकिंग मशीन नहीं है कि वो प्लेट भगवान के सामने रख दिया तो भोग लग गया। प्रीति इन्वॉल्व होना जरूरी है, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति अंदर आना बहुत जरूरी है। आपको भली मंत्र उच्चारण भली अच्छे से नहीं भी आता हो लेकिन प्रेम के साथ आप ऑफर कर रहे हो, भगवान उसको स्वीकार करेंगे। एक कर्माबाई को खींचड़ो, एक मारवाड़ी में गाते भी हैं, कर्माबाई का नाम सुना ही होगा ना आपने। हाँ, तो भाव इंपॉर्टेंट होता है आपकी अंदर का। तो श्रद्धा अगर आप रखेंगे ना, ऐसे कहते हैं जो कहते हैं नहीं तो पत्थर की मूर्तियां हैं, लकड़े की है कि लोहे की है, अरे आपकी श्रद्धा है तभी तो है, नहीं तो आप उसको कुछ भी गिन लो, एक डॉल स्टैचू भी गिन सकते हैं। आप समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसीलिए श्रद्धा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति जीवन स्टार्ट जब होता है या कोई भी करना चाहता है, उसका पहला प्लेटफॉर्म ही श्रद्धा है। श्रद्धा अगर नहीं है आप कोई स्तर पे नहीं जा सकते। तो श्रद्धा के ऊपर फोकस करिए। हमारी श्रद्धा कहाँ पर है, हम कैसे श्रद्धा को डेवलप करेंगे, कैसे हम सतोगुण वगैरह इन सब के ऊपर आएंगे और कैसे हम ये चीज सिस्टम को फॉलो करेंगे। वो अगर नहीं करोगे तो क्या कहलाएगा? असत कहलाएगा और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो हमारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भगवान का भोग कितने टाइम तक, मतलब है जैसे खाना बना लिया भगवान का रख दिया फिर 2 मिनट में? आपके ऊपर है। ऐसे आइडियली 5 से 7 मिनट रखना चाहिए। कहते हैं कि आपने जब थाली रखी, आपने थाली रख दी, उसके बाद 5-10 मिनट का समय दीजिए। बट हो सकता है कि ऑफिस जाने वाला इंसान बहुत जल्दी मचा रहा है, बच्चा स्कूल जाने वाला बहुत जल्दी मचा रहा है, तो टेक इट विद इन 5 मिनट्स तो रखिए। उस 5 मिनट के दौरान आप कीर्तन करिए, भगवान का नाम जप करिए। आइडियल बताओ, आइडियल क्या है? एक माला कर लो। एक माला करने में 7 मिनट लगता है, कभी 6 मिनट लगता है, कभी 7 मिनट लगता है। तो एक बार लगा दिया, तुरंत एक माला करने बैठ जाओ, तो ना कोई दोष है ना कुछ। एक माला कर ली फिर भोग ले लो। दैट इज द आइडियल कॉन्सेप्ट। बहुत से लोग 2-2 माला तक का वेट करते हैं, 15 मिनट पूरा दो, भगवान आराम से अपना खाएंगे, ऐसा ये भी एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप आइडियली 5-7 मिनट में आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक माला का आप सिस्टम बना लीजिए, थाली रखी, वो रखा, प्यार से लोगों भगवान को भोग लगाया और एक माला करने बैठ गए। तो हमने उस वक्त दूसरा कोई काम नहीं किया कि मोबाइल चला लिया, टीवी देख लिया, ऐसा नहीं। श्रद्धा पूरी भगवान की। उस 5-7 मिनट तो पूरा ही रखना। तो वो जो होता है ना, जो भोग, वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद तभी बनेगा जब आपका भाव अंदर होगा, बनाने वाले का भाव होगा, शुद्धि होगा, सब होगा, तब कहीं जाकर, तब हृदय परिवर्तन होगा, तब हमारा सब आध्यात्मिक विकास होगा। ठीक है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का हमारा श्लोका लर्निंग एक्टिविटी पापा जी। 4 चरण होते हैं श्लोक में, एक चरण को 3 बार पढ़ेंगे। अनुद्वेगकरं वाक्यम, अनुद्वेगकरं वाक्यम, अनुद्वेगकरं वाक्यम, अनुद्वेगकरं वाक्यम, अनुद्वेगकरं वाक्यम, अनुद्वेगकरं वाक्यम,
सत्यं प्रियहितं च यत् सत्यं प्रियहितं च यत् सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव स्वाध्यायाभ्यसनं चैव स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वामेयं तप उच्यते वामेयं तप उच्यते वामयं तप उच्यते। अभी पूरा श्लोक पढ़ेंगे। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं तो बोलो सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वामयं तप उच्यते। एक बार और। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वामयं तप उच्यते। ये है वाणी की तपस्या। जो वाणी हमें कैसे बोलना है, वाणी की तपस्या दूसरों को एजिटेट करे, दूसरों को परेशान करे, दूसरों को कष्ट पहुंचाए, ऐसे शब्द हमको नहीं बोलने, शब्दों का ध्यान रख के ही उच्चारण करना है। ठीक है, तो हमारी भी लास्ट एक्टिविटी रुबी जी, आपकी एब्सेंस में हमको याद आई थी आपकी बात, आपको क्या बताऊं, 9 सेशंस आप नहीं थे उस समय। अशोक जी ने आपकी काम आप उनको थैंक यू बोले, वो आपकी जगह उन्होंने किया था। कर दिया, बंद कर दी। चल